याद तुम्हारी आती है। तो किसकी याद आती है और क्यों आती है, आइए राम नरेश त्रिपाठी के द्वारा रचित एक कविता के माध्यम से हम लोग जानते हैं कि किसकी याद और क्यों आ रही है। तो चलिए हम लोग कविता पढ़ते हैं। सुबह सुबह जब चिड़िया उठकर कुछ गीत खुशी के गाती है, कलियां दरवाजे खोल खोल जब दुनिया पर मुस्काती है, खुशबू की लहरें जब घर से बाहर आ दौड़ लगाती हैं, हे जग के सृजनहार प्रभु तब याद तुम्हारी आती है। तो चलिए हम लोग जानते हैं कि प्रभु को क्यों कवि याद कर रहे हैं। कवि राम नरेश त्रिपाठी प्रातःकालीन परिवेश का वर्णन करते हुए कहते हैं कि सुबह होते ही चिड़िया दीन होने की खुशी में गीत गाने लगती है, फूल खिल जाते हैं, फूलों को खिलते ही सारा वातावरण सुगंधमय हो जाता है। ऐसे परिवर्तन से कवि अपने को मुग्ध पाता है। कवि को लगता है कि संसार की रचना करने वाला प्रभु कितना महान होगा, जिसने हमारी खुशी के लिए इतनी सुंदर सृष्टि की रचना की है। ईश्वर ने ही सारे प्राकृतिक सौंदर्य से इस संसार को सजाया है, इसलिए इस ईश्वर की महानता की हम कामना करते हैं और उसी की याद हमें आ रही है। चलिए अब हम आगे पढ़ते हैं। जब छम छम बूंदे गिरती हैं, बिजली चम चम कर जाती है, मैदानों में वन बागों में जब हरियाली लहराती है, जब ठंडी ठंडी हवा कहीं से मस्ती ढोकर लाती है, हे जग के सृजनहार प्रभु तब याद तुम्हारी आती है। कवि कहता है कि जब वर्षा की बूंदें छम छम की आवाज़ करती हुई धरती पर गिरती हैं, तब बादलों के टकराने से बिजली की चमक कौंध जाती है, वर्षा जल से तृप्त मैदान तथा वन बागों में हरियाली छा जाती है। इसी प्रकार जब शीतल एवं सुगंधित हवा वातावरण को मधुमय बना देती है, तब तुम्हारी महान रचना देखकर मुग्ध हो जाना पड़ता है। कवि के कहने का अर्थ है निश्चय ही सृष्टि का रचना करने वाला बहुत बड़ा महान होगा। तो बच्चों, इसी के साथ इस पाठ के जो कविता है वह यहीं समाप्त होती है और इस कवि का नाम है श्री राम नरेश त्रिपाठी। तो बच्चों, अगले पाठ के लिए तब तक के लिए धन्यवाद।